अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक ऑफ रेसिपीज़। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली अब सब ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं फ़िश करी की रेसिपी। तो चलो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक बाउल। इसमें हम डाल देंगे, ये फ़िश मैंने ली है, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 kg है। ठीक है, इसको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया है। इसको धोने का तरीका ये है कि थोड़े से पानी में आटा जो होता है ना रोटी पकाने वाला, उसको मतलब उसमें डाल दें थोड़ा से पानी में, और फ़िश डाल दें। 5 मिनट के लिए इसको रख दें और इसके बाद फिर आप इसको अच्छी तरह से धो लें। इसमें से स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये पकाने वाली फ़िश है, इसमें मतलब कांटा बहुत कम है। तो ये तकरीबन 1 kg से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इसको ले लें, इसको हम पहले मैरिनेट करेंगे। इसमें मैं डालूँगी 1 से 2 टेबलस्पून लेमन जूस। लेमन जूस सिर्फ इसलिए डालेंगे कि इसमें ज़रा सी भी स्मेल नहीं आए, वरना इसमें ये तो कोई इशू नहीं है कि इसके गलने का इशू होगा। तो थोड़ी सी चीज़ें हैं तो हम डालते हैं, और लेमन जूस डाल दिया है। इसमें जाएगा सॉल्ट, सॉल्ट डाल दूँगी 1/2 टेबल स्पून। साथ में जाएगी थोड़ी सी धड़ा मिर्च, वो भी डालेंगे हम 1/2 टेबल स्पून। ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ी सी डालेंगे। इसके बाद इसमें जाएगी थोड़ी सी अजवाइन, चुटकी भर ले लें, बस इतनी काफ़ी है। इसके बाद इसमें जाएगी अदरक और लहसुन की पेस्ट, ये हम ले रहे हैं 2 टेबल स्पून। बस ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, इनको डाल के हम इसको फ़िश को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। हाथों से मिक्स करें तो ये अच्छी सी मिक्स हो जाएगी, और हम इसको मैरिनेशन के लिए रख देते हैं। 15 मिनट के लिए रख दें, फिर हम नेक्स्ट करी का जो है ना वो मसाला रेडी करते हैं। अगर आप हाथ नहीं लगाना चाह रहे तो ऐसे कर लें, इट्स अ वेरी गुड मेथड। चलें, फ़िश जो हमारे मसाले मिक्स हो गए हैं, अब इसको 15 मिनट के लिए छोड़ते हैं। तो फिर मैं आपको जो करी का मसाला बना दें, फिर मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। चलें जी, हम रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। एक तवा मैंने ले लिया है जिस पे हम फ़िश को शैलो फ्राई करेंगे। तो इसको पहले मैं गरम कर लेती हूँ, और हम सरसों का ऑयल यूज़ करेंगे। ऑयल तवे पे मैंने डाल दी, इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। इस पे फिश रखते जाएंगे, और इसको हमने कर लेना है ब्राउन कलर का। ठीक है, तो ये इधर ब्राउन होती रहेगी, दूसरी तरफ हम मसाला रेडी कर लेंगे। दूसरे चूल्हे पे हमारी फ़िश फ्राई हो रही है, तो इस तरफ हम मसाला इसका रेडी करते हैं। इसमें कढ़ाई में सबसे पहले डालेंगे ऑयल। ये सरसों का ऑयल है, और ये 3/4 कप मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि ये थोड़ी ग्रेवी टाइप बनेगी, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा होना चाहिए। बस ये मैंने डाल लिए, इसको गर्म करेंगे। ऑयल देखें गर्म हो गया, इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इनको बारीक से चॉप कर लिए मैंने। इसको इसमें डाल देंगे। दूसरी तरफ फिश हमारी फ्राई हो रही है, और उसको आपने ना उल्ट पुल्ट करते रहना है, ताकि एक साइड से पक जाए, तो फिर दूसरी साइड से भी हमने इसको उतना ही पकाना है। तो इसमें प्याज डाल दिए, इसमें जाएगा ज़ीरा। ज़ीरा जाएगा इसमें 1/2 टेबल स्पून, ये मैं डाल दूँगी, इसको साथ ही फ्राई कर लूँगी। बस अब हम प्याज को लाइट ब्राउन करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज देखिए हमारा लाइट ब्राउन हो गया। अब इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन और अदरक की पेस्ट। ये है मेरे पास 2 टेबल स्पून ही चली जाएगी इसमें। इसको अब हम इसमें हल्का सा ब्राउन करेंगे, और फिश दूसरी दूसरी तरफ हमारी फ़िश जो है वो भी ब्राउन हो रही है।
और यकीन जाने इतनी ज़्यादा उसमें खुशबू आ रही है कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दरिया की फ़िश है। और जो आप टिपिकल नॉर्मल फ़िश लेके आते हैं बाज़ार से, उसकी इतनी स्मेल होती है कि वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। लेकिन कभी आपने दरिया की फ़िश खाई हो तो आप उसको प्रेफर करेंगे कि हम हर दफ़ा ये वाली फ़िश खाएं। उसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है, बल्कि स्मेल की बजाय खुशबू आती है। तो इसको हमने करना है लाइट ब्राउन। अदरक को हल्का सा अदरक सौटे हो गए, इसे खुशबू आने लगी है, तो इसमें हम डालेंगे टमाटो पेस्ट। ये 3 टमाटोज थे, इनकी मैंने पेस्ट बना ली है। इसको इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इस बाउल को साफ़ कर लेते हैं। क्योंकि मसाला हमें बारीक चाहिए, तो अभी मैं क्या करूँगी कि इसको ढक्कन दे के थोड़ा सा गलने के लिए रख दूँगी, फिर बाकी मसाले हम बाद में डालेंगे। इसको हम ढक्कन दे के तो इसको रख देते हैं। ये देखें, जब फ़िश को ऐसा कलर आ जाए ना लाइट ब्राउन सा, तो फिर हमने इसको निकाल लेना है। और सारी फ़िश मैं इसी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। अच्छा, 5 मिनट इसको हो गए हैं, इसको खोल के चेक कर लेते हैं इसकी कैसी कंडीशन है। मसाला हमारा थोड़ा सा नरम भी हो गया और साथ में इसका पानी भी टमाटरों का खुश्क हो गया। अब इसमें डालेंगे स्पाइसेस। इसमें नमक जाएगा 1 टेबल स्पून, और ये अपने अंदाजे के मुताबिक भी आप डाल सकते हैं, जितना आप खाते हैं कम ज़्यादा। इसके बाद सूखा धनिया पाउडर जाएगा 1/2 टेबल स्पून, धड़ा मिर्चें जाएंगी 1/4 टी स्पून, गर्म मसाला पाउडर गर्म मसाला पाउडर 1/2 टी स्पून, फिर रेड पेपर जाएगी इसमें 1/2 टेबल स्पून, और साथ में हल्दी जाएगी इसमें 1 टीस्पून, सॉरी 1 टीस्पून जाएगी। इस मसाले को थोड़ा सा हम मतलब थोड़ा स्पाइसी रखेंगे। अगर कम मिर्चें खाते हैं तो कम रखें। इसमें जाएगी सूखी मेथी जाएगी 1 टेबल स्पून। अब हमने इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेना, और इसका ऑयल जो है वो हमें निकाल लेना बाहर। जितना मसाला बारीक होगा उतना ही हमारा फिश का टेस्ट ज़्यादा आएगा। करी टाइप बना रहे हैं तो हल्का हल्का इसमें थोड़ा थोड़ा शोरबा टाइप ही होगा। तो बस ये मैं भून के आपको दिखाती हूँ। और दूसरी तरफ हमारी फ़िश जो है ब्राउन हो रही है। ये देखें, ये मैंने फ्राई कर ली थी 1 बैच, इसको मैंने निकाल लिया और सेकंड बैच फ्राई हो रहा है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। एक दफ़ा आप इस तरह से बनाएं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मसाला देखें कितना ये बारीक हो चुका है। अब हमने इसकी सिर्फ भुनाई करनी है। मसाला देखें हमारा अच्छी तरह से भुन गया, ऑयल इसमें से अलग हो गया है। जब इस तरह की कंडीशन हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे पानी, जितना हमें इसमें थोड़ा सा शोरबा चाहिए। ये हम पहले डालेंगे क्योंकि बाद में हमने इसमें फ़िश डालनी है, तो पहले जितना पानी चाहिए वो हम इसमें डाल के इसको एक बॉयल इसका हम ले आएंगे। अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट मैंने इसमें ये पानी डाल दिया जितना मुझे शोरबा रखना है। अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ ताकि इसमें एक बॉयल आएगा, फिर हम इसमें फ़िश के पीसेस जो हैं वो ऐड करेंगे। अच्छा, ये देखें शोरबे में बॉयल आ गया, तो अब हम इसमें फ़िश के पीसेस जो हैं वो रखते रहते हैं। ये जो हमने फ्राई कर ली थी सारी, बस इसको हम रख देंगे सबको, और अब 10 मिनट के लिए हम इसमें रहने देंगे ताकि इसके जूसेस अच्छी तरह से इसके अंदर निकल आए। अच्छा जी, फ़िश मैंने सारी डाल दी है। अब इसको देखें पकना स्टार्ट होगी, इसको मैं ढक के रख देती हूँ 10-15 मिनट के लिए, फिर मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। अच्छा जी, फ़िश जो है ये मैंने 10 मिनट के बाद इसको ओपन किया है, तो इससे कुछ शोरबा इतना रह गया, और ये मुझे इतना ही चाहिए। मैंने इसको राइस के साथ सर्व करना है, और अगर इसको आप नान के साथ सर्व करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा इसको ड्राई कर लें। अब इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर मैं इसमें डालूँगी 1/2 टेबल स्पून, और इसमें जाएंगी ग्रीन चिलीज़ और सब्ज़ धनिया। ये इसको डाल देंगे और इसको रख देंगे सिर्फ हम 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आग पे, ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए और हमारा सालन अच्छा सा रेडी हो जाए। और होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।